चलिए तो सभी भाइयों को नमस्कार मेरे भाई। और सब बताइए मेरे भाई, और सब ठीक है आप लोगों का? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई? हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग सीट नंबर 2 स्टार्ट किए थे। अब करीबन सीट नंबर 2 पर हम लोग 13 क्वेश्चन भी किए, यानी कि टोटल क्वेश्चन 130 हो गया ना मेरे भाई। तो उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन 114 है मेरे भाई, जो CGL मेंस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। चलिए तो देखिए तो मेरे भाई, अब समझिएगा, ये CGL मेंस 2022 का क्वेश्चन है। अब देखिए तो थोड़ा सा शॉर्ट इसको बनाएंगे मेरे भाई, देखिएगा। अब मैं समझिए तो इसमें से हम एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखिए तो मेरे भाई कितना है, ये प्लस एक्स है, ठीक है। इसमें से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए मेरे भाई, तो यहाँ कितना बच जाएगा, ए माइनस एक्स। ऐसा किसी भाई को दिक्कत? अब देखिए तो अब इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना है, एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? अब ऐसे देखिए तो मेरे भाई इसको यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे कितना है, ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? अब यहाँ कितना है मेरे भाई, तो इसको यहाँ लेकर आ जाइए, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो कितना जाएगा मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? अब यहाँ देखिए तो मेरे भाई डिवाइड में, तो इसको इंटू में कर दीजिए मेरे भाई, ऊपर चला जाएगा, यानी कि ए के पावर 4 माइनस एक्स के पावर 4 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अभी देखिए तो नीचे आएगा, तो किसका फार्मूला है मेरे भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इंटू में कितना है मेरे भाई, ए माइनस बी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? अब देखिए तो मेरे भाई एक से एक्स कट गया। अब देखिए तो ये किसका फार्मूला हो गया मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। हम पढ़ाए थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है मेरे भाई ए प्लस में बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? हमसे कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए तो इस वाले चीज, यानी कि यहाँ देखिए तो मेरे भाई क्या है, गुना में, तो इसको हम भाग में करेंगे मेरे भाई। देखिए तो इसको हम भाग में करेंगे, तो अभी यहाँ पे क्या है मेरे भाई, गुना में, तो भाग में आ जाएगा, यानी कि 1/ए प्लस में बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर। है तो किसी भाई को दिक्कत? अब देखिए तो ए क्यू प्लस बी के यहाँ क्या है मेरे भाई, गुना में, तो इसको आप डिवाइड में कर दीजिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू आ जाएगा। यानी कि इसके स्थान पर हम कितना रख सकते हैं मेरे भाई, 1/ए प्लस बी रख सकते हैं। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? तो चलिए यहाँ पर रख दीजिए मेरे भाई। ऐसे देखिए तो ये कितना है मेरे भाई, ए प्लस में एक्स इंटू ए माइनस में एक्स बटे कितना है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1/ए प्लस एक्स है ना, ए प्लस एक्स हो जाएगा। ऐसा किसी भाई को दिक्कत है? अब देखिए इंटू, इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो किसी भाई को दिक्कत है? देखिए तो मेरे भाई कितना है, ए माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू ए माइनस कितना है मेरे भाई, एक्स। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? देखिए तो मेरे भाई इसी का हो गया, कट गया पूरा। अब देखिए तो ए प्लस एक्स कट गया मेरे भाई, ए माइनस बी से माइनस बी कट गया मेरे भाई, ठीक है। ऊपर क्या बच गया, ऊपर देखिए मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना बच गया मेरे भाई, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे मेरे भाई, ए प्लस में बी इंटू ए माइनस बी बताए थे कि नहीं बताए थे? और नीचे कितना है मेरे भाई, ए माइनस बी का, सॉरी यानी कि एक्स माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। एक से एक ही कट जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे भाई, ए प्लस में एक्स बटे ए माइनस एक्स। यही आपका क्या हो गया मेरे भाई, यही आपका आंसर हुआ। चलिए चीज को उतारिएगा मेरे भाई। चलिए अब आगे देखिए। अगला एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं मेरे भाई, देखिएगा अगला एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, ऐसे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिएगा मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट है, अगर यदि, ठीक है, ए के पावर बी बराबर सी हो, ठीक है, हो
तो ठीक है ये इक्वल का होगा। ठीक है, ऐसा समझिएगा मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट है, इफ यदि a के पावर b बराबर का हो मेरे भाई c हो, तो इसमें a का वैल्यू आपसे पूछा, a का वैल्यू क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप बताइए तो a का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे समझिएगा मेरे भाई। देखिए तो a के पावर कितना मेरे भाई b बराबर कितना है c। तो आपसे किसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई, a का वैल्यू पूछा है। तो दोनों तरफ 1/b के पावर से गुना कर दीजिए, यानी कि a के पावर b है मेरे भाई, दोनों तरफ 1/b के पावर से क्या करना है मेरे भाई, गुना कर देना है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। यहाँ से देखिए तो मेरे भाई b से b कट गया, यानी कि ये बराबर कितना आ गया मेरे भाई, c के पावर 1/b। ठीक है, a का वैल्यू ये भी आप कर सकते हैं, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं मेरे भाई, a बराबर विथ रूट ऑफ c। ठीक है, क्या है मेरे भाई, a बराबर विथ रूट ऑफ a, सॉरी c है, c कर देंगे यहाँ पे सी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। चलिए इसी प्रकार समझिए ट्रेड करो मेरे भाई। ऐसे देखिएगा, यदि एक के पावर ठीक है, यदि a के पावर b बराबर ठीक है c के पावर d हो, ठीक है, तो फाइंड करना है मेरे भाई। इसमें आप a का वैल्यू बताइएगा, a इक्वल कितना आएगा। यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट हम पूछ रहे हैं मेरे भाई आप लोगों से कि यदि a के पावर b बराबर c के पावर d हो, तो इसमें आप a बताइए, यानी कि a का वैल्यू बताइए, तो निकाल कर कितना आएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ से ऐसा कुछ नहीं करना है मेरे भाई। देखिए तो a के पावर कितना है मेरे भाई, b है तो b। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। यहाँ कितना है मेरे भाई, c के पावर कितना है d। आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, ये पूछा है, तो दोनों तरफ क्या कीजिए मेरे भाई, दोनों तरफ ठीक है 1/b के पावर से क्या कर लीजिए मेरे भाई, गुना कर लीजिए। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, नहीं ना। देखिए तो ये b से b कट गया, तो ये बराबर कितना आ गया मेरे भाई, कितना आ गया, c के पावर d/b। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत। चलिए यही कॉन्सेप्ट था मेरे भाई जो हमको सिखाना था। ना समझ में आया बोलिएगा मेरे भाई, फिर से दोबारा हम रिपीट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगर अभी भी ना समझ में आया तो फिर एक और देखिए। चलिए आगे देखिए, से मान लिया जाए मेरे भाई कि अगर एक के पावर, ध्यान दीजिएगा, एक के पावर यदि x है, ठीक है, एक के पावर x बराबर मान लिया कि b है। ठीक है मेरे भाई, तो आपसे पूछेगा कि फाइंड a इक्वल का होगा। देखिए तो मेरे भाई, ठीक है, इफ यदि a के पावर x बराबर b है, तो फाइंड करना है बराबर कितना होगा। तो देखिए तो मेरे भाई आपसे क्या पूछा है, ये पूछा है ना, जैसे कितना a के पावर x है, तो दोनों तरफ क्या कीजिए मेरे भाई, 1/x के पावर से क्या कीजिए मेरे भाई, गुना कर दीजिए। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। देखिए तो मेरे भाई x का होगा, कट जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा मेरे भाई, a बराबर यहाँ कितना बच जाएगा, कीजिए गुना, कितना जाएगा मेरे भाई, b के पावर 1/x। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मेरे भाई कि x रूट ऑफ b। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए तब आगे देखेंगे मेरे भाई, बैठा दे। आगे देखिए, चलिए इसी पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल है मेरे भाई। अब देखिए, इफ, समझिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन है इफ, ठीक है, यानी कि 3 के पावर a बराबर 4 के पावर b बराबर 12 के पावर c हो तो ठीक है c का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। चलिए बताइएगा मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन है मेरे भाई, जो अभी हम कॉन्सेप्ट सिखाए मेरे भाई, उसी कॉन्सेप्ट में एक हम क्वेश्चन दिए, यानी कि एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं मेरे भाई। अभी चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं है मेरे भाई जिसमें इस प्रकार का सवाल ना पूछा जाता होगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं मेरे भाई कि आप इंडिया में, यानी कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन
हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। आप देखिए कुछ नहीं करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या देखना है मेरे भाई कि आपको रिलेशन बनाना है, यानी कि रिश्ता बैठाना है। ठीक है, यानी कि 3 के पावर ए बराबर 4 के पावर बी बराबर, ठीक है, 12 के पावर सी में क्या रिश्ता है, आपको क्या करना है मेरे भाई, रिलेशनशिप ढूंढना है। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? यहाँ से देखिए तो मेरे भाई यहाँ कितना है, समझिएगा 3 के पावर कितना मेरे भाई ये है, बी के पावर कितना है मेरे भाई, सॉरी 4 के पावर कितना है मेरे भाई, बी, 4 के पावर कितना है मेरे भाई, बी बराबर कितना है मेरे भाई, 12 के पावर सी। तो इसमें रिश्ता बैठाना है मेरे भाई, इसमें रिश्ता क्या होगा, किस प्रकार का इसमें रिलेशनशिप बनेगा मेरे भाई। तो देखिए तो मेरे भाई 4 तिया 12, यानी कितना जाएगा मेरे भाई 3 गुने 4। ऐसा किसी भाई को दिक्कत, बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 12। ऐसा किसी भाई को दिक्कत है? अब देखिए तो मेरे भाई इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है मेरे भाई। अब देखिए तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई। देखिए तो 3 का पावर कितना है मेरे भाई, 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, बट्टे कर देंगे। यहाँ पे 3 के पावर कितना है मेरे भाई, ए है तो ए से भाग दे देंगे। ऐसा किसी भाई को दिक्कत? अब बीच में अगर गुना का साइन हो मेरे भाई तो हम जोड़ेंगे, यदि यहाँ पे डिवाइड का साइन रहता है मेरे भाई तो हम माइनस करते। ठीक है, यहाँ पे इंटू का साइन है तो हम प्लस करेंगे मेरे भाई। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? चलिए आगे देखिए तो 4 का पावर कितना है मेरे भाई, 1 है। यहाँ पे 4 का पावर कितना है मेरे भाई, बी है। ठीक है, इसी प्रकार है देखिए तो मेरे भाई 12 के पावर कितना है मेरे भाई, 1 है। यहाँ पे 12 के पावर कितना है मेरे भाई, सी है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? अब आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, सी का वैल्यू पूछा है ना, तो आप एलसीएम ले लेंगे। तो कितना जाएगा मेरे भाई, बी प्लस ए बटे कितना जाएगा मेरे भाई, ए बी बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, 1 बटे सी। तो आपसे सी का वैल्यू पूछा है तो इसलिए सी बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, ए बी बटे कितना जाएगा मेरे भाई, ए प्लस बी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है तो बोलिए, इस चीज़ को फिर से दोबारा से समझाया जाएगा मेरे भाई। ये तो हम इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से बनाए मेरे भाई, इसको हम पूरा प्रूफ करके भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए, ना समझ में आए फिर से आप पूछिए, इस चीज़ को फिर से हम समझाएंगे। चलिए चलिए देखिए, इसको अगर आपको बारीकी से करना है कि ये मान कर करना है तो उस तरह से भी हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन हम उस प्रकार से सोल्व नहीं करेंगे मेरे भाई। लेकिन आप कह रहे हैं तो हम आपको बारीकी से भी बता दे रहे हैं, ताकि मान लिया जाए कि आप एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट को भूल गए। ठीक है, तो आप अगर डिटेल से पढ़ लें, यदि आप इसको बारीकी से पढ़े हुए रहेंगे मेरे भाई, तब एग्जाम में आप कर कराएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको आप देखिए, हम डिटेल से करते हैं मेरे भाई। ठीक है, देखिए तो मेरे भाई क्वेश्चन है ना, इसको हम डिटेल से करवा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, यानी कि के मान कर। तो देखिए तो मेरे भाई क्वेश्चन है कि यदि 3 के पावर ए बराबर 4 के पावर बी बराबर 12 के पावर सी हो तो सी का वैल्यू पूछा है ना मेरे भाई। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इतना इक्वल आप के मान लीजिए। क्या कीजिए मेरे भाई, लेट के मान लीजिए। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत नहीं है? देखिए तो मेरे भाई 3a बराबर कितना हो जाएगा, के जो है मेरे भाई इसके लिए भी है, यानी कि के जो है मेरे भाई 3 के पावर ए के लिए भी है, के जो है मेरे भाई 4 के पावर बी के लिए भी है, के जो है मेरे भाई 12 के पावर सी के लिए भी है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? चलिए तो यहाँ से देखिए तो मेरे भाई यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 3 के पावर ए बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, के। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? यहाँ से 3 बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, के पावर 1 बटे ए। है ना भी कॉन्सेप्ट हम बताएं मेरे भाई। अभी हम क्या बताएं कि यदि ए के पावर बी बराबर सी हो तो ए बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, सी के पावर 1 बटे बी। यही चीज नया है मेरे भाई कि 3 के पावर ए बराबर कितना है मेरे भाई, के है। तो 3 बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, के पावर 1 बटे ए। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? अब देखिए तो मेरे भाई यहाँ पे, अब देखिए अब समझिएगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या है, 4 के पावर बी बराबर कितना है मेरे भाई, के है। ठीक है, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, के पावर 1 बटे बी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? अब इसी प्रकार से देखिए तो मेरे भाई यहाँ से कितना है, 12 के पावर सी बराबर कितना आ जाएगा, के। ठीक है, तो 12 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, के पावर 1 बटे सी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? अब हम क्या बताएं मेरे भाई, किस प्रकार के क्वेश्चन में आपको रिलेशन ढूंढना है, क्या करना है मेरे भाई, आपको रिलेशन ढूंढना है, यानी कि रिश्ता बैठाना है। आप किसी तरह से, यानी कि दो छोटे नंबर को आपस में गुना करने के बाद एक बड़ा नंबर मिलना चाहिए मेरे भाई। यानी कि इसमें इस प्रकार से हमको रिश्ता बिठाना है मेरे भाई कि दो छोटे नंबर को आपस में गुना करें
तो एक बड़ा नंबर मिलना चाहिए। देखिए तो मेरे भाई इसमें दो छोटे नंबर कितना है मेरे भाई, 3 और 4 है, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा बोलिए, 12 आ जाएगा ना। तो इसी प्रकार से देखिए तो मेरे भाई रिश्ता क्या बना मेरे भाई, ये 3 गुने यदि हम 4 करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा मेरे भाई, 12। देखिए तो दो छोटे नंबर कितना था मेरे भाई, 3 और 4 था, जब 3 और 4 को हम आपस में गुना किए तो 12 मिल गया मेरे भाई। ऐसे देखिए तो 3 और 4 में हम गुना किए मेरे भाई, देखिए छोटा नंबर यहाँ पे 3 है मेरे भाई, एक 4 है, जब दोनों को आपस में गुना किए मेरे भाई तो बड़ा नंबर कितना है, 12, तो 12 मिल गया ना मेरे भाई। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। अब चलिए तो मेरे भाई के का वैल्यू कितना है, अब देखिए सॉरी 3 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 3 का वैल्यू कितना है इसके स्थान पर रखिए मेरे भाई, तो के पावर 1 बटे, ठीक है। अब बीच में जब प्लस सॉरी बीच में जब गुना होगा मेरे भाई, बीच में जब गुना का साइन हो मेरे भाई, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत। अब देखिए तो मेरे भाई 4 के पावर कितना है, सॉरी 4 बराबर कितना है मेरे भाई, के पावर 1 बटे 4, तो के पावर का हो जाएगा मेरे भाई 1 बटे 4। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई। अब चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, अब देखिए तो मेरे भाई 12 बराबर कितना है मेरे भाई, के पावर 1 बटे, के पावर कितना है मेरे भाई 1 बटे सी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। चलिए अब आगे देखिए तो मेरे भाई, अब आगे देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस लिखिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए तो मेरे भाई अभी आप पढ़े होंगे कि हम कितना लिखेंगे मेरे भाई, के पावर 1 बटे प्लस के पावर 1 बटे बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, के पावर 1 बटे सी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे क्या सॉरी यहाँ पे गुना है ना, ठीक है, गुना में क्या होता है मेरे भाई, पावर जुड़ जाता है, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे गुना है ना मेरे भाई, तो गुना हो गया। अब देखिए तो मेरे भाई अब देखिए ध्यान दीजिए, यदि एक के पावर m गुने, ठीक है मेरे भाई, एक के पावर m गुने एक के पावर n हो, इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई एक के पावर m प्लस n। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है, यानी कि एक के पावर m गुने एक के पावर n हो, इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई कि एक के पावर m प्लस 1। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। तो इसी प्रकार से देखिए तो मेरे भाई यहाँ क्या था, के पावर 1 बटे a गुने, ठीक है, के पावर 1 बटे बी बराबर कितना है मेरे भाई, के पावर 1 बटे सी। अब देखिए तो मेरे भाई एक चीज और फॉर्मूला याद रखिएगा मेरे भाई, कि एक के पावर m बराबर, ठीक है, एक के पावर n हो, ठीक है, तो m बराबर n होता है मेरे भाई। जब दोनों का घात सेम हो मेरे भाई, इक्वल में हो, तो उसका पावर भी क्या होता है मेरे भाई, इक्वल होता है। देखिए तो मेरे भाई यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होता है ना, देखिए तो फार्मूला में क्या होता है मेरे भाई, प्लस होता है तो प्लस कर देंगे। अब देखिए क्या हम बताएं मेरे भाई, यदि एक के पावर m बराबर एक के पावर n हो, ठीक है, जब दोनों का घात इक्वल हो, बराबर में हो, तो उसका पावर भी क्या होता है मेरे भाई, इक्वल होता है। यहाँ से देखिए तो इसका पावर क्या हो गया मेरे भाई 1 बटे a, अब प्लस का हो गया मेरे भाई 1 बटे b बराबर यहाँ कितना आ गया मेरे भाई 1 बटे सी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा, तो कितना आएगा मेरे भाई f प्लस में b बटे कितना आ जाएगा मेरे भाई ए बी बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे सी। तो आपसे किसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई, सी का ना, तो इसलिए सी इक्वल कितना आ जाएगा मेरे भाई, ए बी बटे ए प्लस बी। यही आपका क्या हुआ मेरे भाई आंसर। आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई, सी का। सी बराबर कितना आ गया मेरे भाई, ए बी बटे प्लस बी। अब जब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट किए थे मेरे भाई, तो सी बराबर भी इतना ही आया था। चलिए इस चीज़ को हम बारीकी सबको समझा दिए मेरे भाई। मान लिया जाए कि आप एग्जाम में बैठ गए, आपको उस यानी कि जो इसका कॉन्सेप्ट हम पीछे बताएं मेरे भाई कुछ समय पहले, अगर यदि उस कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रहता हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं मेरे भाई। लेकिन आप इस पर 10 सवाल कर लेंगे मेरे भाई, तो ये आपका कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को आप उतारिएगा। चलिए आगे देखिए।
अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, यदि यदि 5 के पावर a इक्वल 9 के पावर b इक्वल 45 के पावर c, ठीक है, तो देन द वैल्यू ऑफ c इक्वल व्हाट। ये क्वेश्चन है मेरे भाई कि यदि 5 के पावर a बराबर 9 के पावर b बराबर कितना है मेरे भाई 45 के पावर c, तो देन द वैल्यू ऑफ c, यानी कि 5 के पावर a बराबर 9 के पावर b बराबर, ठीक है, 45 के पावर c हो तो c इक्वल का होगा मेरे भाई, तो यानी कि आपसे c का वैल्यू पूछा है मेरे भाई। चलिए तो समझिएगा मेरे भाई, यहाँ से देखिएगा मेरे भाई, इसको भी हम डिटेल से समझा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन करवाएंगे मेरे भाई, उसको हम जो कॉन्सेप्ट बताए हैं यानी कि जो ट्रिक बताए मेरे भाई, उस ट्रिक से हम करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को और आप अच्छी तरह से समझ लीजिए मेरे भाई। चलिए तो देखिए, तो यहाँ से अब समझिएगा मेरे भाई, देखिए तो यहाँ से कितना है मेरे भाई 5 के पावर a बराबर 9 के पावर कितना है मेरे भाई b बराबर कितना है 45 के पावर c है, ठीक है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, तो आप बताइएगा यहाँ पे कि 5, 9 और 45 में क्या रिलेशन बनेगा मेरे भाई, क्या रिलेशन बनेगा मेरे भाई, यानी कि 5, 9, 45 में आपको क्या करना है मेरे भाई, रिश्ता बैठाना है। तो क्या होता है मेरे भाई 5 45, क्या होता है मेरे भाई 5 45, यानी कि 5 गुने 9 बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 45। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, नहीं ना। चलिए अब इतना इक्वल हम क्या कर ले रहे हैं मेरे भाई, इतना इक्वल हम के मान रहे हैं, यानी कि लेट कर दिए मेरे भाई। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, ऐसा किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, नहीं ना। चलिए तो अब यहाँ से हम निकालेंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम निकालेंगे, ध्यान दीजिए, यानी कि 5 के पावर a बराबर कितना जाएगा मेरे भाई के, तो 5 बराबर कितना जाएगा मेरे भाई के पावर 1/a, ठीक है। इसी प्रकार 9 के पावर b बराबर के है, ठीक है, तो 9 बराबर कितना जाएगा मेरे भाई के पावर 1/b होगा ना मेरे भाई। चलिए इसी प्रकार देखिए तो 45 के पावर c बराबर के है मेरे भाई, तो 45 के पावर कितना जाएगा, 45 के पावर c बराबर के है, तो 45 बराबर कितना जाएगा मेरे भाई के पावर 1/c। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। अब देखिए तो मेरे भाई इसमें हम रिलेशन क्या बनाए मेरे भाई, 5 × 9 इक्वल कितना जाएगा मेरे भाई 45। अब देखिए तो मेरे भाई इसमें 5 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 5 का वैल्यू कितना है मेरे भाई के पावर 1/a, इंटू है तो इंटू कर देंगे मेरे भाई। अब 9 बराबर कितना है मेरे भाई के पावर 1/b, तो के पावर 1/b कर देंगे मेरे भाई, इक्वल है तो इक्वल, ठीक है। नहीं तो किसी भाई को दिक्कत, तो देखिए तो मेरे भाई 45 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 45 बराबर कितना है मेरे भाई के पावर कितना है मेरे भाई 1/c। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत। अभी हम क्या बताएं मेरे भाई कि यदि a के पावर m गुने a के पावर n हो, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई a के पावर m प्लस n। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। तो देखिए तो मेरे भाई मान लिया जाए कि यह है a के पावर m गुने a के पावर n, मान लिया जाए, ठीक है, मान लिया जाए कि क्या है m भाई, ये है, तो a के पावर n गुने a के पावर n बराबर का होता है मेरे भाई a के पावर m प्लस n। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है मेरे भाई के पावर 1/a इंटू के पावर 1/b बराबर का हो जाएगा मेरे भाई के पावर 1/a प्लस कितना जाएगा मेरे भाई के पावर 1/b, यही ना है। तो कहा जाएगा के पावर 1/a प्लस 1/b बराबर कितना जाएगा मेरे भाई के पावर 1/c। ऐसा किसी भाई को दिक्कत। अभी हम एक और फॉर्मूला बताएं मेरे भाई, यदि a के पावर m बराबर a के पावर n हो तो m बराबर n होता है मेरे भाई, ठीक है। क्या होता है मेरे भाई, यदि a के पावर m बराबर हो a के पावर n के, तो m बराबर n होता है। क्यों होता है मेरे भाई, क्योंकि ध्यान दीजिए, जब दोनों का आधार का हो मेरे भाई सेम हो, ठीक है, बराबर में हो, तो उसके पावर भी का होता है मेरे भाई इक्वल होता है, यानी कि जब दोनों का बेस का हो मेरे भाई सेम हो, ठीक है, और बराबर में हो, तो उसका पावर भी का होता है मेरे भाई इक्वल होता है। यहाँ से कितना जाएगा मेरे भाई, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका के का पावर कितना है मेरे भाई 1/a प्लस 1/b, तो 1/a प्लस 1/b बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 1/c, ठीक है। तो आपसे c का वैल्यू पूछा मेरे भाई, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई, तो a प्लस b बटे का होगा मेरे भाई
ए बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 1/c। तो आपसे सी का वैल्यू पूछा है मेरे भाई, तो इसलिए सी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, सी बराबर आ जाएगा कि ए बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, यही आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका आंसर हुआ। चलिए इस चीज़ को आप उतारिएगा मेरे भाई, ना समझ में आया फिर से पूछिएगा मेरे भाई, एक बार में ना आया 10 बार आप पूछिए, हम 10 बार बताने के लिए आपको तैयार है मेरे भाई। चलिए मिटा दे मेरे भाई। चलिए आगे देखिए, चलिए तो क्वेश्चन नंबर लिखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है 115 है मेरे भाई कि 117 लिखिएगा। ठीक है 117 क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई, क्या है, ठीक है। चलिए 117 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यदि 5 के पावर ए, ठीक है, बराबर 8 के पावर बी 40 के पावर सी हो तो सी इक्वल हुआ, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है मेरे भाई कि यदि क्वेश्चन है मेरे भाई कि यदि 5 के पावर ए बराबर 8 के पावर बी बराबर, ठीक है, 40 के पावर सी हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे सी का वैल्यू पूछा है मेरे भाई, तो हम जो कॉन्सेप्ट बताए थे मेरे भाई, उसी कॉन्सेप्ट पर अब हम सारे सवाल को करेंगे। अब हम आपको बेसिक से नहीं बताएंगे मेरे भाई, क्योंकि हम बेसिक भी आपको बताएं, कॉन्सेप्ट भी बताएं। ठीक है, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कॉन्सेप्ट से करना होगा, यानी कि आपको ट्रिक से सोल्व करना होगा मेरे भाई। ठीक है, यानी कि बेसिक से आप करेंगे तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा मेरे भाई। ठीक है, इसलिए जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं मेरे भाई, उसी कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखिए तो मेरे भाई हम क्या बताए थे मेरे भाई कि सबसे पहले हमको इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको रिलेशन ढूंढना है। क्या करना है मेरे भाई, रिलेशन ढूंढना है, यानी कि हमको रिश्ता बैठाना है मेरे भाई। तो देखिए तो मेरे भाई 5, ठीक है, 8 और 40 में रिश्ता क्या है मेरे भाई, यानी कि रिलेशन क्या बनेगा मेरे भाई। देखिए तो मेरे भाई 5, 8, 40 में रिश्ता कैसे बैठेगा, तो यहाँ से देखिए तो क्या होता है मेरे भाई, जब दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो कितना जाएगा मेरे भाई 40, यानी कि 8 गुने क्या कर देंगे मेरे भाई 5 कर देंगे। ऐसे देखिए तो कितना जाएगा मेरे भाई, 5 के पावर ए बराबर कितना है मेरे भाई 8 के पावर बी बराबर कितना है मेरे भाई 30 के पावर सी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है तो हम क्या बोले मेरे भाई कि दोनों का करना है रिश्ता बैठाने की। देखिए तो 5 गुने 8 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 40। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, नहीं है। देखिए तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है मेरे भाई, इसका पावर कुछ ना तो 1 है मेरे भाई, इसका पावर कुछ ना तो 1 है मेरे भाई, नहीं तक किसी भाई को दिक्कत। अब देखिए तो मेरे भाई यहाँ 5 का पावर कितना है 1 है, ठीक है, यहाँ पे 5 का पावर कितना है मेरे भाई ये है, तो ऐसे भाग कर देंगे। ठीक है, अब बीच में क्या है मेरे भाई गुना का साइन होता है, यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे मेरे भाई, प्लस लिखेंगे। जब बीच में गुना होता है यहाँ पे प्लस, जब बीच में भाग होगा तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब चलिए तो इसी प्रकार से देखिए तो मेरे भाई यहाँ 8 का पावर कितना है मेरे भाई 1 है, ठीक है, यहाँ पे 8 के पावर कितना है मेरे भाई b है बराबर। यहाँ देखिए तो मेरे भाई 40 के पावर कितना है मेरे भाई 1 है, यहाँ पे 40 के पावर कितना है मेरे भाई c है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है तो आपसे सी बराबर ने पूछा मेरे भाई कि सी का मान क्या होगा, ऐसे एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई, तो ये प्लस में बी बटे का हो जाएगा मेरे भाई ए बी बराबर कितना आ जाएगा 1/c। तो इसलिए सी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, सी बराबर आ जाएगा ए बी बटे ए प्लस बी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई तो बोलिए, फिर से हम आपको समझाएंगे मेरे भाई। चलिए इस चीज़ को आप उतारिए, समझिए, ना समझ में आया फिर से दोबारा से पूछिए मेरे भाई। ठीक है,
चलिए मिटा दे मेरे भाई। चलिए तो आगे देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 लिखिएगा मेरे भाई। ठीक है, इफ, ठीक है मेरे भाई, यदि 2a के पावर इतना 3 के पावर b बराबर 12 के पावर c हो, c, तो देन द वैल्यू ऑफ c इक्वल हो 8। चलिए क्वेश्चन है मेरे भाई कि 2 के पावर a बराबर 3 के पावर b बराबर क्या है मेरे भाई, 12 के पावर कितना है मेरे भाई, c, यानी कि 12 के पावर कितना है मेरे भाई, c है। तो देन द वैल्यू ऑफ c, यानी कि c का वैल्यू आपसे पूछा है मेरे भाई। तो चलिए यहाँ से देखेंगे मेरे भाई। इस प्रकार क्वेश्चन में हम क्या बताएं मेरे भाई कि सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई, रिश्ता बैठाना है। क्या करना है मेरे भाई, आपको रिलेशनशिप ढूंढना है। ठीक है, ऐसे देखिए तो मेरे भाई, ऐसे देखिए तो, यानी कि 2 इंटू कितना करेंगे मेरे भाई, 3 बराबर कितना जाएगा, 12। अब देखिए तो मेरे भाई यहाँ 2 का गुना जब 3 में करें तो हमको 6 मिल रहा है, हमको लाना है कितना मेरे भाई, 12 लाना है ना। तो देखिए तो इसका हम क्या करेंगे मेरे भाई, स्क्वायर कर देंगे। देखिए तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का गुना 3 में करेंगे मेरे भाई, तो हमको 12 मिल जाएगा। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, रिलेशन मेरा बन गया। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। अब ऐसे देखिए तो मेरे भाई यहाँ 2 का पावर, यहाँ देखिए तो 2 के पावर कितना है मेरे भाई, 2 है। यहाँ पे 2 का पावर कितना है मेरे भाई, ये है, तो ये से भाग कर देंगे। ठीक है, बीच में क्या है मेरे भाई, गुना का साइन है, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे 3 के पावर कितना है मेरे भाई, 1 है, तो 1 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 का पावर कितना है मेरे भाई, b है, तो b कर देंगे इक्वल। यहाँ पे 12 का पावर कितना है मेरे भाई, 1 है। यहाँ पे 12 का पावर कितना है मेरे भाई, c है, तो c कर देंगे। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई, तो कितना जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा मेरे भाई, 2b प्लस a बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, 1/c, यानी कि c बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, a b बटे a प्लस कितना जाएगा मेरे भाई, 2b। यही का हो गया मेरे भाई, यही आपका आंसर हो गया। इससे शॉर्ट ट्रिक, यानी कि इससे आसान तरीका कोई नहीं है मेरे भाई। ठीक है, यानी कि आप इसको 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं मेरे भाई। जब इसको आप करीबन 50 से 60 क्वेश्चन कर लेंगे प्रैक्टिस, तो इसको आप 10 सेकंड में हल कर सकते हैं मेरे भाई। चलिए इस चीज़ को आप समझिए, ना समझ में आया दोबारा से पूछिए मेरे भाई, हम दोबारा भी आपको बताने के लिए रेडी है। चलिए हो गया मेरे भाई। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन नंबर 119 है मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, इस CGL, ठीक है, CGL मेंस 2019, ठीक है, CGL मेंस 2019 का क्वेश्चन है मेरे भाई कि इफ, ठीक है, इफ यदि 2 के पावर x बराबर क्या है, 3 के पावर y बराबर, ठीक है, 72 के पावर z, ठीक है, तो देन 4xy बटे 2x प्लस 3y इक्वल वाट। यानी क्वेश्चन है मेरे भाई कि यदि 2 के पावर x इक्वल 3 के पावर y इक्वल, ठीक है, 72 के पावर कितना मेरे भाई z, तो देन 4xy बटे 2x प्लस 3y इक्वल वाट। ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, इस CGL मेंस 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस यानी कि इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए मेरे भाई, ट्राई कीजिए, न बनता है तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए मेरे भाई। इसके लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, 10 न चलिए 20 सेकंड का समय देते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ से,
यहाँ से देखिए तो मेरे भाई इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या बताएं मेरे भाई, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं मेरे भाई कि इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले आपको रिलेशन ढूंढना है। क्या करना है मेरे भाई, रिलेशन ढूंढना है, यानी कि रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, यानी कि देखिए तो हम 4 और 3 में हम किस प्रकार से गुना करें मेरे भाई कि हमको 72 मिल जाए, किस प्रकार से गुना करें। यहाँ से देखिए तो मेरे भाई यहाँ कितना है ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर कितना है मेरे भाई x, 3 के पावर कितना है मेरे भाई y, यहाँ कितना है मेरे भाई 72 के पावर कितना है मेरे भाई z। ठीक है, तब ये अब इसमें हम क्या करें मेरे भाई, यानी कि 3 और 2 में हम गुना करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, यानी कि 72 मिलना चाहिए हमको यानी कि इसमें हमको क्या बनाना है मेरे भाई, रिलेशन बनाना है, यानी कि रिलेशन ढूंढना है। ठीक है, तो ऐसे देखिए तो मेरे भाई इसको हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए 2 के पावर 3 कर सकते हैं मेरे भाई। ऐसे देखिए तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, देखिए तो मेरे भाई 2 का पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 होगा ना मेरे भाई, अब गुने। ठीक है, अब देखिए तो मेरे भाई 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 9, जब गुना कर देंगे इतने दोनों को आपस में मेरे भाई तो 9 8 का होता है मेरे भाई 72, होता है कि नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं मेरे भाई 2 के पावर क्यूब इंटू कितना 3 का स्क्वायर बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 72। ठीक है, देखिए तो मेरे भाई इसका पावर कुछ नहीं है तो वह अब देखिए तो मेरे भाई 2 का पावर कितना है मेरे भाई 3। ठीक है, यहाँ पे 2 का पावर कितना है मेरे भाई x। ठीक है, अब यहाँ और हम क्या बताएं मेरे भाई कि जब बीच में का हो गुना हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे भाई, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे डिवाइड रहता है मेरे भाई, भाग का साइन रहता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं मेरे भाई, माइनस करते हैं। तो किसी भाई को दिक्कत है। अब यहाँ से देखिए तो मेरे भाई 3 का पावर कितना है मेरे भाई 2, यहाँ पे 3 का पावर कितना है मेरे भाई y, तो y कर देंगे बराबर। यहाँ पे 72 का पावर कितना है मेरे भाई 1 है, यहाँ पे 72 का पावर कितना है मेरे भाई z है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। चलिए यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई, एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा मेरे भाई 3y प्लस में कितना आ जाएगा 2x बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 1/z, यानी कि z बराबर कितना जाएगा मेरे भाई xy/, ठीक है 2x प्लस कितना जाएगा मेरे भाई 3y। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है, आपसे इसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई, देखिए तो 4 × 4। ठीक है, अब कितना है मेरे भाई xy/2x प्लस कितना है मेरे भाई 3y। अब देखिए तो मेरे भाई 4 है तो 4, ठीक है x × y/2x प्लस 3y का वैल्यू कितना है मेरे भाई x × y/2x प्लस 3 का वैल्यू कितना है मेरे भाई z है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे मेरे भाई z रख देंगे, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया मेरे भाई 4z। यही आपका क्या हुआ मेरे भाई आंसर हुआ। बहुत ही आसान सवाल है मेरे भाई, सीजीएल 2019 का मेंस में पूछा गया ये सवाल है मेरे भाई। चलिए चलिए तो मिटा देना मेरे भाई। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 120 लिखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 120 ये जो है मेरे भाई एनटीपीसी प्लस रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, एनटीपीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि क्या है, यदि ए बी सी, ठीक है क्या है सी और क्या है मेरे भाई शून्यक, ठीक है शून्यक संख्याएं हैं और ठीक है 4 के पावर ए इक्वल 36 के पावर बी इक्वल कितना है मेरे भाई 84 के पावर कितना है सी हो तो, ठीक है 6b है मेरे भाई 6b इंटू
1/c माइनस 1/a इक्वल इतना बराबर क्या होगा मेरे भाई, बराबर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है मेरे भाई, एनटीपीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई कि यदि ए बी सी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसे लिख सकते हैं इसको ए बी और यहाँ पे सी कर दीजिए मेरे भाई, सी शून्यक संख्याएं हैं और 4 के पावर ए बराबर 36 के पावर बी बराबर 84 के पावर सी हो, तो 6b इंटू 1/c माइनस 1/a इक्वल क्या होगा, इसका आपसे वैल्यू पूछा है मेरे भाई। तो कुछ नहीं करना है, जिस तरह से हम लोग पिछले सवाल में करते आ रहे हैं मेरे भाई, उसी प्रकार से इस वाले सवाल में भी करना है। ठीक है, तो ऐसे देखिए तो मेरे भाई इसमें हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें भी हम रिलेशन ढूंढेंगे, यानी कि रिलेशनशिप बनाएंगे मेरे भाई। तो देखिए तो मेरे भाई ऐसे समझिएगा, ऐसे देखिए तो कितना है मेरे भाई, 4 के पावर कितना है, ठीक है, इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, देखिए तो 6 के पावर 2 भी लिख सकते हैं ना मेरे भाई, बराबर है कितना है मेरे भाई, 80 के पावर सी। ऐसा किसी भाई को दिक्कत है? अब देखिए तो मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 14 कर लीजिएगा मेरे भाई, सॉरी यहाँ पे 14 है, ठीक है, यहाँ पे 14 है मेरे भाई, 14 कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो मेरे भाई, अब रिलेशन ढूंढिए तो 14 इंटू 6 बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, 84, यानी कितना होता है, 14×5 = 70, 14×6 कितना होता है मेरे भाई, 14×6 = 84 होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो मेरे भाई इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है मेरे भाई 1, इसका पावर कितना है मेरे भाई 1, देखिए तो 14 का पावर कितना है मेरे भाई 1, यहाँ पे 14 का पावर कितना है मेरे भाई 1। ठीक है, अब का बोले थे मेरे भाई कि बीच में गुना होता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 के पावर कितना है मेरे भाई 1, यहाँ पे 6 के पावर कितना है मेरे भाई 2b। ठीक है, यहाँ पे 84 के पावर कितना है मेरे भाई 1, यहाँ पे 84 के पावर कितना है मेरे भाई c। ऐसा किसी भाई को दिक्कत है? अब यहाँ से देखिए तो मेरे भाई यहाँ से 1/2b बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 1/c माइनस सी, प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में 1/a हो जाएगा मेरे भाई। ऐसा किसी भाई को दिक्कत है? तो आपसे इसी का ना वैल्यू पूछा है मेरे भाई। ऐसे देखिए तो मेरे भाई 6, देखिए 6b है मेरे भाई, ठीक है, 6b इंटू 1/c माइनस 1/a का वैल्यू कितना है मेरे भाई 2b, यानी कि इसके स्थान पर हम कितना रख सकते हैं मेरे भाई 1/2b, इसके स्थान पर हम कितना रखेंगे मेरे भाई 1/2b। देखिए तो मेरे भाई b से b कट गया, अब 3 गुना कितना होता है मेरे भाई 6, यानी कि द्वितीय का हो जाएगा मेरे भाई 6, 6 इंटू 1 इक्वल का हो जाएगा मेरे भाई 3, आपका 3 का हो गया मेरे भाई, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत होगा मेरे भाई तो बोलिएगा, फिर से हम आपको समझाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आप ही के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। चलिए आगे देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 121 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है मेरे भाई, इस सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है मेरे भाई, सीजीएल मेंस 2019। क्वेश्चन क्या है कि यदि, क्वेश्चन है मेरे भाई कि यदि x के पावर 2a इक्वल, ठीक है, y के पावर 2b इक्वल, ठीक है, z के पावर कितना है मेरे भाई 2c। ठीक है, मैं बोल रहा है इतना इक्वल 0 नहीं है, यानी कि क्वेश्चन है मेरे भाई कि x के पावर 2a बराबर y के पावर 2b बराबर, ठीक है, z के पावर 2c नॉट इक्वल 0 के बराबर है। ठीक है ना मेरे भाई, चलिए तो बोल रहे हैं कि और ठीक है x² बराबर yz है तो इसका वैल्यू पूछा है ab प्लस bc प्लस ac/bc का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। चलिए क्वेश्चन है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा।
ना बनेगा तो फिर हम आप लोगों को समझाएंगे मेरे भाई। चलिए ट्राई मारिए इसको। चलिए तो देखिए, तो यहाँ से मेरे भाई समझिएगा। देखिए यहाँ से कितना हम लिख सकते हैं मेरे भाई, एक के पावर 2a कितना है, बराबर कितना है मेरे भाई, कितना है समझिएगा। यहाँ पे y के पावर 2b बराबर कितना है, z के पावर 2c। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? यहाँ पे कंडीशन दे रखा है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे कंडीशन दे रखा है मेरे भाई कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना है मेरे भाई, y इंटू जेड। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? अब देखिए तो मेरे भाई यहाँ x का पावर कितना है मेरे भाई, 2 है, ठीक है। यहाँ पे x का पावर कितना है मेरे भाई, 2a है, ठीक है। इक्वल में कितना है मेरे भाई, y का पावर यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 1 है, तो 1। यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 2b है, तो 2b कर देंगे। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? अब क्या बोले थे मेरे भाई कि बीच में गुना हो तो प्लस करेंगे, अगर भाग रहा था तो माइनस करते हैं, यहाँ पे गुना है तो प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ जेड का पावर कितना है मेरे भाई, 1। यहाँ पे जेड का पावर कितना है मेरे भाई, 2c। अगर किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, देखिए तो मेरे भाई 2c 2 का हुआ, कैंसिल हो गया, कट गया। अब यहाँ पे कितना बच गया मेरे भाई, देखिए तो 1/a, समझिएगा मेरे भाई। यहाँ पे कितना बच गया, 1/a इक्वल, यहाँ से देखिए तो मेरे भाई 1/2 कॉमन कर लीजिए, तो 1/2 कॉमन हो जाएगा मेरे भाई, तो कितना बच जाएगा, 1/b, ठीक है। अब प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 1/c। ऐसा किसी भाई को दिक्कत? अब देखिए तो मेरे भाई यहाँ इसका गुना कर लीजिए, यहाँ पे इसका गुना कीजिएगा मेरे भाई, तो 2 इक्वल, ठीक है, 2 अब बटे कितना है मेरे भाई, ये है तो ये लिख देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई, तो कितना जाएगा, b प्लस में c बटे का आ जाएगा मेरे भाई, bc। अतः किसी भाई को दिक्कत है? अब इसका गुना इसके साथ कीजिए तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो ab प्लस ac बटे का आ जाएगा मेरे भाई, bc इक्वल कितना आ जाएगा, 2। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? नहीं ना। चलिए अब आगे देखिए तो मेरे भाई, अब ध्यान दीजिए तो मेरे भाई यहाँ से देखिए तो यहाँ से ab प्लस ac बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2bc। गुना कीजिएगा तो 2bc हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या होएगा, कहा हो जाएगा मेरे भाई, जब यहाँ से गुना कीजिएगा यानी कि तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे भाई, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो क्या होगा, ab प्लस ac बराबर कितना आ जाएगा, 2bc। अब यहाँ से देखिए तो आपसे किसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई, इसका वैल्यू पूछा है ना मेरे भाई, इसका वैल्यू पूछा है ना। तो देखिए तो मेरे भाई ab प्लस ac बराबर कितना है मेरे भाई, 2ab कितना है मेरे भाई, ऐसे देखिए ab प्लस bc प्लस ac बट्टे का है मेरे भाई, bc, इसी का वैल्यू ने पूछा है मेरे भाई, bc है। अब देखिए तो ab और ac, ab प्लस ac दोनों का योग कितना दिया है मेरे भाई, 2bc। तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे मेरे भाई, 2bc। अब पहले से कितना है मेरे भाई, bc है, बटे कितना है मेरे भाई, bc। तो इसको ऐड कीजिएगा मेरे भाई, तो कितना जाएगा, 3bc बटे कितना जाएगा मेरे भाई, bc। bc से bc कट गया, कितना गया मेरे भाई, 3। आपका 3 का हुआ मेरे भाई, यही आपका आंसर हुआ। चलिए इस चीज को उतारिए मेरे भाई। यदि आपको दिखाई ना दे रहा होगा मेरे भाई, तो यहाँ पे इसको आप कर लेंगे, यानी कि 3 आपका का हुआ मेरे भाई, यही आपका आंसर हुआ मेरे भाई। चलिए बेटा दे मेरे भाई। चलिए तो आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा मेरे भाई, 122 CHSL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या है, कह रहा है कि यदि a के पावर x बराबर क्या है मेरे भाई, b के पावर y बराबर z के पावर, सॉरी c के पावर z हो और बी स्क्वायर बराबर AC हो तो YZ माइनस ZX बटे, ठीक है, ZX माइनस XY इक्वल 8। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा, बनाएंगे इसको आप लोग मेरे भाई, न बनेगा हम समझाएंगे मेरे भाई, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिए।
ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे भाई, जब तक आप बनाएंगे नहीं, खुद से ट्राई नहीं करेंगे मेरे भाई, तो आप सीखेंगे कैसे। चलिए इस चीज़ को आप बनाएंगे। चलिए देखिए अब ऐसे देखिए मेरे भाई, यहाँ पे कंडीशन दे रखा है मेरे भाई, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, कितना है मेरे भाई, बी स्क्वायर बराबर कितना है, ए सी, यानी कि क्या है मेरे भाई, इसको हम लिख सकते हैं कि ए इंटू सी, इसका पावर कुछ ना तो 1 है मेरे भाई। ठीक है, अब ऐसे देखिए तो मेरे भाई यहाँ बी का पावर कितना है मेरे भाई 2, यहाँ पे बी का पावर कितना है मेरे भाई वाई, तो वाई कर देंगे इक्वल, यहाँ देखिए तो मेरे भाई ए का पावर कितना है 1, यहाँ पे कितना है मेरे भाई ए का पावर एक्स इंटू है मेरे भाई, तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे सी का पावर कितना है मेरे भाई 1, यहाँ पे सी का पावर कितना है मेरे भाई जेड, यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। अब ऐसे देखिए तो मेरे भाई 2/y, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई, तो कहा हो जाएगा एक्स जेड या कि जेड एक्स। ठीक है, कितना जाएगा मेरे भाई जेड एक्स, तो यहाँ कितना जाएगा मेरे भाई, यानी कि जेड प्लस का आएगा एक्स, यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। अब यहाँ से वाई से आप गुना कर लीजिए मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब वाई से गुना कीजिएगा मेरे भाई, इसका गुना इसके साथ कीजिएगा, ध्यान दीजिए इसका गुना इसके साथ कीजिएगा मेरे भाई, तो 2zx इक्वल में कितना जाएगा मेरे भाई, इसका गुना इसके साथ कीजिएगा। ठीक है, तो एक्स वाई प्लस, ठीक है, वाई जेड, ऐसा किसी भाई को दिक्कत है। अब देखिए तो मेरे भाई यहाँ से 2zx है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेरे भाई कि zx, ठीक है, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई zx प्लस, यानी कि 2 बार लिख सकते हैं ना, zx बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, और वाई जेड प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो मेरे भाई एक जेड एक्स को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से कितना जाएगा मेरे भाई जेड एक्स माइनस, इसको इधर लेके चलाइए एक्स वाई, इक्वल में कितना जाएगा मेरे भाई, और वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है, आपसे किसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई, और वाई जेड माइनस जेड एक्स बटे कितना जेड एक्स माइनस एक्स वाई। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है, देखिए तो इस वाले पार्ट यहाँ क्या है मेरे भाई गुना में, तो इसको आप भाग में भेज दीजिए मेरे भाई, यानी कि इस वाले पार्ट को इस यहाँ पे भेज दीजिए, यानी कि गुना में मेरे भाई, इसको आप भाग में भेज दीजिए, यहाँ पे कितना बचेगा 1 इक्वल, ठीक है, वाई जेड माइनस कितना जाएगा मेरे भाई जेड एक्स बटे कितना जाएगा मेरे भाई जेड एक्स माइनस एक्स वाई। इसी का ना वैल्यू आपसे पूछा है मेरे भाई, यानी कि इतना इक्वल क्या है मेरे भाई 1 आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका आंसर हुआ। चलिए उतारिए इस चीज को मेरे भाई। चलिए हो गया मेरे भाई, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 123 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है मेरे भाई, 123 क्या है कि यदि क्या है ए के पावर एक्स बराबर बी के पावर वाई बराबर सी के पावर जेड, जेड एंड, ठीक है मेरे भाई, बी क्यू इक्वल ए स्क्वायर इंटू सी के पावर 4, तो देन वाट इज 1/x प्लस 2/z इक्वल टू। चलिए क्वेश्चन है मेरे भाई,
कि एक के पावर एक्स इक्वल बी के पावर वाई इक्वल सी के पावर जेड एंड बी क्यू बराबर, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू सी के पावर 4, तब देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यानी कि 1/x प्लस 2/z इक्वल टू क्या होगा। चलिए बनाएंगे इसको मेरे भाई। चलिए यहाँ से अब देखेंगे, अब ध्यान दीजिए मेरे भाई, यहाँ पे कितना है, बी की इक्वल कितना है मेरे भाई, ए स्क्वायर इंटू सी के पावर 4 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो मेरे भाई बी के पावर कितना है मेरे भाई 3, यहाँ पे कितना है मेरे भाई वाई, ठीक है। यहाँ पे ए के पावर कितना है मेरे भाई 2, यहाँ पे कितना है मेरे भाई एक्स, ठीक है। अब गुना है मेरे भाई तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई प्लस होगा, सी के पावर है कितना है मेरे भाई 4, यहाँ पे कितना है मेरे भाई जेड। ऐसे किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, नहीं ना। चलिए अब आगे देखिए तो ऐसे कितना है मेरे भाई 3/y, ठीक है। यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिए मेरे भाई, तो कितना जगह 2 कॉमन लीजिएगा तो 1/x प्लस कितना जगह मेरे भाई 2/z, ठीक है। यहाँ पे गुना में इसको भाग में कर दीजिए मेरे भाई, तो कितना जगह 3/2 इंटू 1/y इक्वल कितना जगह मेरे भाई 1/x प्लस कितना जगह मेरे भाई 2/z। अगर किसी भाई को दिक्कत है, अब इसको भाग दीजिएगा मेरे भाई, तो कितना जगह यानी कि 1.5 बटे कितना जगह मेरे भाई y बराबर कितना जगह मेरे भाई 1/x प्लस 2/z। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, यानी कि हम कर सकते हैं मेरे भाई, यानी कर सकते हैं मेरे भाई कि 1/x, इसलिए 1/x प्लस 2/z बराबर कितना आ गया मेरे भाई 1.5/y। यही आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका आंसर हुआ। चलिए इस चीज़ को उतारिएगा मेरे भाई। चलिए हो गया मेरे भाई। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 124 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 124 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा मेरे भाई। 124 यदि, ठीक है, 7 के पावर a इक्वल 11 के पावर b इक्वल 77 के पावर c, ठीक है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। चलिए निकालिए इसको मेरे भाई, इस चीज को बनाएंगे आप। चलिए तो ऐसे देखिएगा, यहाँ से क्या मेरे भाई, हम क्या बताएं, क्या बताते आ रहे हैं मेरे भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई, रिलेशनशिप बनाना है। क्या करना है मेरे भाई, यानी कि रिलेशनशिप हमको बैठाना है, ठीक है। यानी कि देखिए तो ऐसे समझिएगा मेरे भाई, यानी कि 7 के पावर कितना है मेरे भाई ए, 11 के पावर कितना है मेरे भाई बी,
ठीक है। यहाँ पे कितना है मेरे भाई 77 के पावर कितना है मेरे भाई सी, ठीक है। ऐसे देखिए तो मेरे भाई इसमें रिलेशन क्या बनेगा, तो 11 सत्ते 77, यानी कि 11 गुने कितना आ जाएगा, 7 गुने 11 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 77, ठीक है। यहाँ पे 7 के पावर 1 है, यहाँ पे 11 के पावर 1 है, यहाँ पे 77 का पावर 1 है। देखिए तो मेरे भाई यहाँ 7 का पावर कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है मेरे भाई 1, ठीक है। प्लस प्लस क्योंकि हम अभी बताएं मेरे भाई, यदि बीच में इंटू हो तो यहाँ पे हम प्लस का साइन देंगे मेरे भाई, क्या करेंगे मेरे भाई प्लस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 11 का पावर कितना है मेरे भाई 1, यहाँ पे 11 का पावर कितना है मेरे भाई b, यहाँ पे 77 का पावर कितना है मेरे भाई 1, वहाँ पे 77 का पावर कितना है मेरे भाई c। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे मेरे भाई, तो b बराबर कितना जाएगा मेरे भाई a प्लस में b बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 1/c, यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि c बराबर कितना आ गया a प्लस b, यही का हुआ मेरे भाई, यही आपका आंसर हुआ। चलिए उतारिए मेरे भाई चीज को आप। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 125 बनाएंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई 125, ठीक है। ये भी सीरियल प्री का क्वेश्चन है मेरे भाई, सीरियल प्री 2018 प्री का है मेरे भाई। चलिए बनाएंगे इसको, किस प्रकार से आप लोग बनाते हैं, किस तरह से आप लोगों का दिमाग काम करता है मेरे भाई। इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, ट्राई कीजिए, ना बनेगा तो फिर हम हैं। चलिए तो देखिए मेरे भाई, यानी कि सीजीएल प्री 2018 के क्वेश्चन है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 125 है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए तो मेरे भाई इसको हम कितना कर सकते हैं, 3 के पावर 3.7 है, इतना के पावर कितना है मेरे भाई x इक्वल, यहाँ पे कितना है मेरे भाई 0 0, यानी कि 0.037 के पावर कितना है मेरे भाई y इक्वल, इसको हम कितना कर सकते हैं मेरे भाई 10 के पावर 4। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, देखिए तो मेरे भाई 3.7 के पावर x इक्वल कर दे रहे हैं मेरे भाई कितना 10 के पावर 4, यानी कि इसको हम इस तरह से दिख रहा है मेरे भाई। देखिए तो 3.7 के पावर x इक्वल, यहाँ पे कितना है मेरे भाई 10 के पावर 4। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है, तो यहाँ से कितना जाएगा मेरे भाई 3.7 बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 10 के पावर कितना जाएगा 10 के पावर 4/x। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए मेरे भाई, ठीक है। इसी प्रकार एक बार इसके इक्वल कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो अगला देखिए तो मेरे भाई कितना है 0.037 के पावर y बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 10 के पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से कितना जाएगा मेरे भाई 0.03, ठीक है, 0.037 इक्वल कितना जाएगा मेरे भाई 10 के पावर 4/y। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है, इसको इक्वेशन आप सेकंड मान लीजिए मेरे भाई, ठीक है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आप डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई। ऐसे हम लिख सकते हैं मेरे भाई कि इक्वेशन, ठीक है मेरे भाई, इक्वेशन 1 डिवाइड क्या करना है मेरे भाई इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से क्या कीजिए मेरे भाई डिवाइड कर दीजिए। तो इक्वेशन आपका 1 कितना है मेरे भाई, ऐसे ध्यान दीजिए 3.7 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई 0.037 इक्वल कितना जाएगा मेरे भाई 10 के पावर 4/x बटे कितना जाएगा मेरे भाई 10 के पावर 4/y। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। अब देखिए तो मेरे भाई, अब ऐसे देखिएगा मेरे भाई, पॉइंट के बाद ऊपर का अंक है मेरे भाई 1 अंक है, तो ऊपर लिख दीजिए 37, और नीचे पॉइंट के बाद का अंक है मेरे भाई 3 जीरो ऊपर बिठा दीजिए मेरे भाई, और नीचे लिख दीजिए कितना 37, 1 जीरो बिठा दीजिए, ठीक है। अब देखिए तो मेरे भाई एक चीज़, एक फार्मूला याद रखिएगा मेरे भाई, चाहे घातांक एवं करनी जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम इस चीज़ को हम डिटेल से समझेंगे मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक फार्मूला है मेरे भाई, यदि 1 के पावर m, ठीक है, बटे 1 के पावर n हो तो होता है मेरे भाई 1 के पावर m माइनस n, ठीक है। यानी कि दोनों का काम मेरे भाई, दोनों का जो घात हो, यानी कि दोनों का जो बेस हो मेरे भाई, सॉरी, दोनों का जो आधार हो मेरे भाई वो इक्वल हो, ठीक है, और बाटा में हो
तो ये बराबर होता है मेरे यानी कि ए के पावर m माइनस ए होता है। तो पावर का होता है मेरे भाई घटता है। अभी हम क्या बताए मेरे भाई पिछले क्लास अभी पीछे यानी कुछ समय पहले हम बताए मेरे भाई कि ए के पावर m गुने ए के पावर n हो तो ए के पावर का होता है मेरे भाई m प्लस n होता है। ठीक है, जब का हो दोनों का बेस सेम हो गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जब दोनों का बेस का हो मेरे भाई सेम हो, ठीक है, और भाग में तो पावर का होगा मेरे भाई घट जाएगा। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? चलिए तो इसी प्रकार से आप कीजिए तो मेरे भाई तो कितना जाएगा 10 के पावर कितना जाएगा मेरे भाई 4x माइनस 4/y। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? देखिए तो मेरे भाई इसी का होगा मेरे भाई कट जाएगा। यहाँ से इसको कीजिए मेरे भाई कितना आ जाएगा 10 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, 100 आएगा। तब यहाँ से कितना जाएगा मेरे भाई 10 के पावर कितना जाएगा बोलिए 4/x माइनस में कितना जाएगा मेरे भाई 4/y। और अभी देखिए तो अभी हम फार्मूला क्या बताए मेरे भाई अभी हम क्या फार्मूला बताए थे कि ए के पावर m बराबर ए के पावर n हो तो m बराबर n होता है। ठीक ना? ठीक कैसे होता है मेरे भाई जब दोनों यानी कि ए के पावर m बराबर ए के पावर n हो, ठीक है, जब दोनों का बेस का हो मेरे भाई सेम हो इक्वल में हो तो उसका पावर भी का होता है मेरे भाई इक्वल होता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए तो मेरे भाई 10 के पावर 2 है, 10 के पावर कितना है मेरे भाई सब पावर में है। ठीक है, 10 के पावर है 10 के पावर 2 है तो 2 इक्वल कितना आ जाएगा मेरे भाई 4/x माइनस 4/y। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? यहाँ से आप 4 को कॉमन ले लीजिए मेरे भाई तो 2 कितना आ जाएगा मेरे भाई 4। ठीक है, एंड में कितना जाएगा मेरे भाई 1/x माइनस 1/y। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि इसलिए 1/x माइनस 1/y 1/x माइनस 1/y बराबर कितना आ गया मेरे भाई काटिएगा तो कितना आ जाएगा यानी कि 1/2। यही आपका क्या हो गया मेरे भाई, यही आपका आंसर हो गया मेरे भाई। चलिए उतारिए, ये सीजीएल प्री 2018 का क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए उतारिए। चलिए हो गया मेरे भाई, मिटा दें। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन और इस चीज को आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 126। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 है मेरे भाई कि यदि, ठीक है, यदि कितना है 0.77 के पावर x इक्वल 0.0077 के पावर y इक्वल 1000 है तो देन what is the value of ठीक है, वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू निकालना है मेरे भाई x माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटे किसका निकालना है मेरे भाई 3 × वाई माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स वाई। प्लस है कि प्लस है? चलिए इतना इक्वल हो 8। बनाएंगे इसको मेरे भाई, ट्राई कीजिए। ठीक है, ना बनेगा तो फिर हम बनाएंगे, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिए, बनाएंगे तभी तो आप सीखेंगे मेरे भाई। चलिए इस चीज़ को आप बनाएंगे। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 126 है यानी कि सीट नंबर 2 का 26 क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन कितना हो गया मेरे भाई 126 यानी कि 126 क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, जिसमें सीट नंबर 1 में हम 100 क्वेश्चन किए और सीट नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाई, जिसमें हम लोग 26 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में हम बोले थे कि 30+ क्वेश्चन है।
चलिए हो गया मेरे भाई। चलिए तो देखिए इस चीज़ को आप, इसको हम कितना कर सकते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिए तो कितना है मेरे भाई, 0.77 इतना के पावर एक्स इक्वल कितना कर देंगे मेरे भाई, 10 के पावर 3। ठीक है, तो 0.77 कितना जाएगा मेरे भाई, 10 के पावर 3 बटे कितना जाएगा मेरे भाई, एक्स। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे मेरे भाई। 100 है ना, 1000 है ना। चलिए अब आगे देखिएगा मेरे भाई, इसी प्रकार इसको कीजिए आप मेरे भाई, 0.0077 के पावर कितना है मेरे भाई, वाई इंटू 10 के पावर कितना है, 3। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से देखिए तो, यानी कि 0.0077 इक्वल कितना जाएगा मेरे भाई, 10 के पावर 3 बटे और वाई। ये क्या हो गया मेरे भाई, इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई। चलिए तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आप डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई। तब हम लिख नहीं रहे मेरे भाई, डायरेक्ट हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से हम भाग दे रहे हैं। यानी कि 0 पॉइंट कितना मेरे भाई, 77 अपन कितना मेरे भाई, 0.0077 इक्वल कितना जाएगा मेरे भाई, 10 के पावर 3 बटे एक्स बटे 10 के पावर 3 बटे वाई। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई। अब देखिए तो पॉइंट के बाद क्या अंक है मेरे भाई, 4 जीरो, तो 4 जीरो उधर बैठा दीजिए। ऊपर पॉइंट के बाद क्या अंक था मेरे भाई, 2 जीरो, तो 2 जीरो बैठा दीजिए। इस चीज़ को आप हटा दीजिए मेरे भाई। अब देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा मेरे भाई, कट गया। अब इसी का हो गया मेरे भाई, कटेगा, यानी कि 10 के पावर 2 आएगा मेरे भाई। इधर कितना जाएगा मेरे भाई, 10 के पावर 3 बटे एक्स माइनस 3 बटे वाई। ठीक है, ऐसे कितना जाएगा मेरे भाई, 2 बराबर 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 बटे का जाएगा मेरे भाई, एक्स माइनस 1 बटे वाई। ठीक है, तो यानी कि 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे वाई बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, 2 बटे 3। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई। चलिए तो अब देखिए तो मेरे भाई, हो गया ना मेरे भाई। चलिए तो इस चीज़ को यहाँ तक आप समझिएगा, उसके बाद हम आगे बताते हैं। इस चीज़ को समझिए यहाँ पे, फिर इसको मिटा देंगे। चलिए उतार लिए मेरे भाई। चलिए अब देखिए, ठीक है, अब देखिए तो मेरे भाई, इस पूरे इक्वेशन में हम एक्स वाई से भाग दे रहे हैं मेरे भाई। देखिएगा ये पूरे इक्वेशन में हम, ठीक है, एक्स वाई से ऊपर, यानी कि इस वाले पार्ट में भी हम एक्स वाई से भाग कर रहे हैं, नीचे वाले में से। यानी कि देखिए तो इसमें अगर हम एक्स वाई से भाग करेंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिए, यदि इसमें हम एक्स वाई से भाग करेंगे मेरे भाई, देखिए कितना है मेरे भाई, एक्स माइनस वाई प्लस कितना है, एक्स वाई। ठीक है, यदि इसमें आप 1 बटे एक्स वाई से भाग कर ले रहे हैं तो कितना जाएगा मेरे भाई, एक्स एक्स कटेगा तो 1 बटे वाई माइनस 1 बटे एक्स बचेगा मेरे भाई, और प्लस में कितना जाएगा, 1। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। यानी कि हम अंश में भी हम एक्स वाई से भाग कर रहे हैं मेरे भाई, और हर में भी हम एक्स वाई से भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, एक्स माइनस वाई प्लस में कितना है मेरे भाई, एक्स वाई। ठीक है, पूरे पार्ट में हम एक्स वाई से भाग कर रहे हैं। ठीक है, अब पूरा में कितना है मेरे भाई, 3 इंटू कितना है मेरे भाई, वाई माइनस एक्स है। ठीक है, और प्लस में कितना है मेरे भाई, एक्स वाई। इसमें भी हम एक्स वाई से भाग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे देखिए तो मेरे भाई एक्स एक्स कटेगा तो कितना जाएगा, 1 बटे में वाई माइनस 1 बटे कितना जाएगा मेरे भाई, एक्स प्लस में कितना जाएगा, 1। इसी प्रकार इसका कीजिए मेरे भाई, इसके साथ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ कीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई, 3 है तो 3 इंटू, ठीक है, भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा, 1 बटे एक्स। ठीक है, और यहाँ दीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई, 1 बटे वाई। ठीक है, और यहाँ कीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई, प्लस 1। अतः किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई। अब देखिए तो 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे वाई का वैल्यू कितना है मेरे भाई, कितना है, 2 बटे 3। कितना है मेरे भाई, 2 बटे 3। तो देखिए तो यहाँ पे हम माइनस अगर कॉमन लेते हैं इसमें से मेरे भाई, तो यानी कि माइनस कॉमन लेंगे तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, माइनस में 2 बटे 3 और प्लस में कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 1। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 3 इंटू, ठीक है, इसके स्थान पर कितना है मेरे भाई, 2 बटे 3 और प्लस में कितना है मेरे भाई, 1 है कि नहीं। अब ऊपर एलसीएम लेंगे मेरे भाई, देखिएगा
यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, इस चीज़ को घटा दे मेरे भाई। चलिए इस चीज़ को हम हटा रहे हैं। अब देखिए तो मेरे भाई यहाँ एलसीएम लेंगे तो माइनस में 2 प्लस में कितना जाएगा मेरे भाई 3 बटे कितना जाएगा 3। अब नीचे हम एलसीएम लेंगे मेरे भाई तो कितना जाएगा 3, तो 3 दूना कितना जाएगा मेरे भाई 6 प्लस 3। देखिए तो 3 से 3 कट गया, ऊपर कितना जाएगा मेरे भाई 1, नीचे कितना जाएगा मेरे भाई 9, यानी 1/9 का होगा मेरे भाई आपका आंसर हुआ। चलिए इस चीज़ को उतारिए मेरे भाई। और आज हम क्लास को यहीं रहने देते हैं मेरे भाई। चलिए थैंक यू।